कैसे हो मेरे होटल दोस्तों। मैं हूं आपका वो शेफ़ धीरज। आज मैं टॉपिक लेने वाला हूं एग्जीक्यूटिव शेफ़। कोई भी स्टूडेंट अगर वो होटल मैनेजमेंट में जाता है वो सबसे पहले एक शेफ़ बनना चाहता है। इवन अगर वो होटल मैनेजमेंट नहीं भी करा हो, हर किसी को शेफ़ बनने की बड़ी ही जल्दी होती है। पर जब वो किचन में एंटर करता है या किसी प्रोफेशनल स्कूल में जाके, इंस्टीट्यूट में जाके जाता है, तो उसे पता चलता है कि जो सबसे बड़ी पोजीशन है वो उस डिपार्टमेंट की, किचन डिपार्टमेंट की, शेफ़ की, वो सबसे बड़ी पोजीशन है एग्जीक्यूटिव शेफ़। और वो सिर्फ उसके बाद पहले जो उसका सपना शेफ़ होता है, वहीं से उसका सपना एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनने का हो जाता है। और यहीं से शुरू होती है उसकी जद्दोजहद, शेफ़ बनने से लेके एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनने तक की। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव शेफ़ का क्या काम होता है, उसकी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसके पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। शेफ़ है तो खाना बनाना तो आना ही चाहिए, पर इसके अलावा भी काफ़ी सारी स्किल्स होती हैं, उसकी खुद की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि उसको आनी चाहिए। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ये सारी स्किल्स मैं आपको बताऊंगा, और आप भी फ्यूचर में ज़रूर ज़रूर इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करोगे। जितना जल्दी आप लोग सीखोगे उतनी जल्दी ही आप लोग आगे बढ़ोगे और एक एग्जीक्यूटिव शेफ बन पाओगे। अब मैं जो भी कुछ बताऊंगा ये काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, तो मैंने इसका एक डॉक्यूमेंट भी रेडी कर दिया है। तो आप मुझे व्हाट्सअप पे हाय हेलो लिख के भेज दीजिएगा। जिनके पास ऑलरेडी, जो मेरे पास ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो कि लगभग 2,500 कुछ लोग हैं, उनके पास तो ये मैसेज 1 या 2 दिन में चला जाएगा। पर बाकी लोगों को थोड़ा वेट करना होगा, पर वो मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, और मैं उनको ये जो डॉक्यूमेंट्स है भेज दूंगा, ताकि आपके पास एक लिखित में लिखे हुए में आ जाएगा कि एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ की ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसके पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारी यहाँ पे आपकी उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन की। जॉब डिस्क्रिप्शन से मतलब क्या से मेरा मतलब है कि वो क्या क्या काम करता है, उसकी जॉब क्या है। तो सबसे पहले जो उसकी जॉब के अंदर आता है कि वो डेली फूड प्रोडक्शन, जो भी जिस भी वो होटल में है, रेस्टोरेंट में है, वहाँ पे जो भी खाना बन रहा है वो उसके लिए कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, वो किचन के स्टाफ को हायर करता है, क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट का हेड है, वो किचन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, तो कम्प्लीटली वो उसके ऊपर होता है, वो किन बंदों को रखे, किन बंदों को ना रखे। तो ये जो उसकी मेजर दो आप काम बोल लीजिए। इसके बाद अगर एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ की बात करें, तो बहुत ही अच्छा एक वो लीडर होना चाहिए, और उसके जो कलनरी स्किल्स हैं, कलनरी से कुकिंग के जो स्किल्स हैं, बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। क्योंकि आप एक पूरी टीम को लीड कर रहे होते, आपके नीचे हो सकता है 100-150 लोग भी काम कर रहे हो, 80-90 लोग काम कर रहे हो, या फिर कोई छोटा रेस्टोरेंट है, 10 से 15 लोग आपके नीचे काम कर रहे हो। तो आपको एक अच्छा लीडर होना चाहिए, और आपका जो कुकिंग स्किल्स हैं वो स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप दूसरे लोगों को बता पाओगे। अब हम लोग बात करते हैं ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके काम और उसकी जिम्मेवारियाँ। सबसे पहले इसके अंदर आता है हमारे डेवलप मेन्यूज़ एंड क्रिएट न्यू रेसिपीज़। जो भी एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ है उसको न्यू मेन्यूज़ बनाने आने चाहिए। नए मेन्यूज़ से मेरा मतलब है कि अगर कोई एक नया शेफ़ ज्वाइन करता है, हिंदुस्तान में तो त्यौहार वर्थ होते ही रहते हैं, नए नए फेस्टिवल्स आते हैं, तो उसे हर प्रकार के फेस्टिवल के लिए मेन्यूज़ बनाने आने चाहिए, और उसको उनकी रेसिपीज़ क्रिएट करनी आनी चाहिए। अच्छी रेसिपीज़, ऐसी रेसिपीज़ जो कि कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाएं, और एक ऐसी रेसिपीज़, ऐसी गाइडलाइन जिसको कि यूज़ करके कोई भी खाना बना सके। दूसरा इसमें आता है हमारा फूड सेफ्टी। उसको, एग्जीक्यूटिव शेफ़ को फूड सेफ्टी का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। हर कंट्रीज़ का, हर जगह फूड सेफ्टी जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का अलग अलग होता है। कोई हैसैप यूज़ करता है, कोई आईएसओ यूज़ करता है, तो वो जिस भी कंपनी में काम कर रहा है उसे उस कंपनी के फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में मालूम होना चाहिए, और वो उसके हिसाब से ही काम करना चाहिए। चाहे वो कलर कोडिंग को ले गया हो, आपके वॉश सैनिटेशन को हो गया, लेके हो गया हो, आपकी वेजिटेबल प्रिपरेशन से, आपकी डिशेस को दोबारा गर्म करने से, रिशोफे ऑफ द डिशेस, तो ये सारी चीज़ें उसको मालूम होनी चाहिए। स्टोरिंग से लेकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा इसमें है वो हायर एंड ट्रेन द कुकिंग स्टाफ। उसके अंदर ये स्किल होने से चाहिए कि वो एक सही शेफ़ को या सही कुक को, कॉमी को हायर करे, और उनको ट्रेन करे। जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, कैरियर में आगे बढ़ना, तो उनको अच्छे से ट्रेनिंग दे पाए, ताकि वो एक किसी भी एक कंपनी के लिए एक अच्छी असेट्स साबित हों। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छी टीम नहीं होगी, अच्छे लोग नहीं होंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, इसमें मॉनिटर डेली फूड इन्वेंटरीज एंड ऑर्डर आइटम।
जो भी एग्जीक्यूटिव शेफ़ होता है उसको डेली मॉनिटर करना होता है कि वो क्या क्या चीज़ों को उसे ऑर्डर करना है। यहाँ पे वो दूसरे अपने सूस शेफ़ या जूनियर्स की मदद ले सकता है, पर उसको इस बारे में मालूम होना चाहिए कि कितना खाना पक रहा है, कितना लग रहा है, कितने खाने के लिए मुझे क्या क्या ऑर्डर करना है। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्वालिटी कंट्रोल का। क्वालिटी कंट्रोल से मेरा मतलब है कि आपका खाना टेस्टी होना चाहिए, आपका खाना साफ़ होना चाहिए और आपके खाने की तारीफ़ आपका गेस्ट को करनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो आप एक अच्छे एग्जीक्यूटिव शेफ़ हो। अगर ये चीज़ें नहीं हो रही है, कहीं आपको खामियां लग रही है, तो आपको सुधारनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी क्वालिटी को मेंटेन कर पाओगे। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है जितने भी किचन के जो भी एरियाज़ हैं, स्टोर के एरियाज़ है, वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहने चाहिए। ये भी शेफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है, पर इसमें वो अपने बाकी जो स्टाफ है, चाहे स्टूडिंग डिपार्टमेंट हो, कॉमी लेवल्स हो या दूसरे सुपरवाइजरी लेवल हो, उनकी वो हेल्प ले सकता है। इसके बाद उसे हमेशा इंस्पेक्ट करना चाहिए किचन को। जी हाँ, किचन के इक्विपमेंट्स को कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा, कोई नया इक्विपमेंट तो नहीं लाना है, कोई इक्विपमेंट अगर टूट गया है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, तो ये सारी चीज़ें उसे खुद मालूम होनी चाहिए। इसके बाद उसे अप टू डेट रहना चाहिए कलनरी ट्रेंड का, क्योंकि हिंदुस्तान में क्या पूरे देश में कभी ना कुछ दुनिया में चलता रहता है। कभी कोई ट्रेंड आता है, कभी कुछ ट्रेंड आता है, तो उसको ट्रेंड के अनुसार चीज़ों को पकड़ना चाहिए और उसे भी वो सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जहाँ पे भी वो, जिस भी होटल में वो काम कर रहा है। उसके बाद उसको फूड कॉस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं वो निकालनी आनी चाहिए, ताकि उसे पता चल पाए कि जो भी वो ऑर्डर कर रहा है उसके हिसाब से सामान लग रहा है नहीं लग रहा, और वो एक अगर कहीं पे कमी हो रही है तो वो उस चीज़ को ठीक कर पाए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्किल एंड क्वालिफिकेशन। उसके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहला स्किल है कुकिंग तो उसको आनी चाहिए, जो कि सबसे बेस प्रोडक्ट आप लगा लीजिए यहाँ पे। दूसरा है वो एक अच्छा लीडर होना चाहिए, क्योंकि बिना लीडरशिप के आप इतनी बड़ी टीम को नहीं हैंडल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ग्लिचेस रह ही जाते हैं, तो आपको हमेशा टीम के साथ काम करना आना ही चाहिए। तीसरा इसमें हमारा टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम के अनुसार काम करना चाहिए। अगर आपको मालूम है कोई पार्टी डिनर में है तो उसका खाना किस समय तक रेडी हो जाए, तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम ही होनी चाहिए और आपको अपनी अपनी जो भी लिमिट दी गई है उसके अनुसार अपना काम ख़त्म करना है, साथ साथ अपने टीम का भी काम ख़त्म करवाना है। इसके बाद नेक्स्ट है वो है हमारा कंप्यूटर नॉलेज। एक शेफ़ को कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस समय में। तो आपको वर्ड में आना चाहिए, एक्सेल में आना चाहिए, आपको थोड़ी इंग्लिश भी आनी चाहिए, ताकि आप जो भी चीज़ें रिपोर्ट्स बनाएंगे लोगों को आनी चाहिए। आपको आप रेसिपीज़ लिखें, लोगों को समझ आनी चाहिए, लोग उसे पढ़ पाएँ। और इन्हीं कंप्यूटर स्किल्स के द्वारा आप अपने आप को दूसरों से अलग डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट है हमारा फाइनेंस। शेफ़ को फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि भैया कि अगर मैं इतना खाना अगर मेरे पास है, मैं इतना ऑर्डर कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें कितनी बचत होगी, मुझे स्टाफ के ऊपर कितना खर्च करना है, मुझे हाइजीन के ऊपर कितना खर्च करना है। तो ये सारी चीज़ें उसे आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आनी तो चाहिए, बट ये सारी चीज़ें अगर वो पर्सनली भी आती हैं, अगर आप लेते हो, तो आप फ्यूचर में एक अच्छे शेफ़ भी बन सकते हो और अच्छे एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन भी बन सकते हो। इसके बाद सबसे लास्ट है उसके पास एजुकेशन या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आप एक पढ़े लिखे या कुछ होने चाहिए, बट मेरी राय में ये मानना है कि आपके पास एक डिग्री या डिप्लोमा ज़रूर होना चाहिए, और कंप्यूटर स्किल्स, ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, प्रेजेंट सिनेरियो में। नहीं तो आप कभी भी आगे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये सारी चीज़ें हैं, मैंने लिख के डॉक्यूमेंट के रूप में मैंने रख ली हैं, जो कि एक दो दिन में जो मेरे ऑलरेडी जिनके पास रोज़ मैसेजेस आ जाते हैं मेरे वीडियोस के, उनको तो मिल जाएगी। बाकी जिनके पास नहीं आते वो मुझे व्हाट्सअप पे हाय हेलो लिख के भेज सकते हैं, या फिर मैं टेलीग्राम पे जो मेरा आपको नीचे लिंक मिल जाएगा वहाँ पे भी मैं डाल दूँगा। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए, जो पिछले वाले जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे वहाँ पे मैं जल्दी उसके आंसर पोस्ट करने वाला हूँ। कुछ भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, मुझे लिख के भेज देना, चाहे यहाँ पे या फिर व्हाट्सएप पे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।